पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़देव को सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। गरुड़देव को ऐसा घमंड होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो अति बलशाली एवं विशाल कायपक्षी राज थे। एक दिन गरुड़देव और सुदर्शन चक्र के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। तभी गरुड़देव ने कहा, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशाल शरीर और बड़े बड़े पंखों से हजारों कोसों की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकता हूँ। सुदर्शन चक्र ने उनकी बातों को गौर से सुना और बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तुम मेरे से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। उनकी आज्ञा से मैंने कई असुरों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव की वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही, लेकिन अगर आप मेरी शक्ति के बारे में सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। गरुड़देव ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराने के बारे में बताते हुए कहा, रावण के पुत्र मेघनाथ के चलाए नागपाश की फांस में बंधने पर प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। देव, नर, किन्नर किसी में भी इतना समर्थ नहीं था जो इन्हें नागपाश से मुक्त कर सके। तभी मैंने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर को स्पर्श किया, जिससे समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छुप गए। दोनों के बीच बहस का सिलसिला चलता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। तभी बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तभी सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थीं? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़देव ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो भी बोल उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्काने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया गया है। वो जान रहे थे कि उनकी इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़देव से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से आज्ञा मिलते ही गरुड़देव हनुमान जी को लाने निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लीला रचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर नहीं पाए। जो आज्ञा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी एक व्यक्ति महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु की आज्ञा के बिना किसी को भी महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महल में श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लिया। उधर गरुड़देव ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक गरुड़देव से कहा कि बंधु, आप चलिए, मैं आता हूं। फिर गरुड़देव ने सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद जो गरुड़देव के साथ हुआ वो बहुत ही मार्मिक क्षण था। गरुड़देव आराम से महल में पहुंचे। वो इस बात से निश्चिंत थे कि प्रभु के आदेश का पालन करके वो ही सबसे पहले महल में पहुंचे हैं। लेकिन जब उनकी नजर महल में उनसे पहले पहुंचे हनुमान जी पर गई तो वो स्तब्ध रह गए। हनुमान जी महल में भगवान के सामने बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुड़देव का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पे रोका नहीं? और फिर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था। हे वानर श्रेष्ठ, आप ठहर जाए। मैं प्रभु श्री राम के आदेश पर यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। प्रभु का प्रवेश है कि अभी किसी को महल में प्रवेश करने ना दिया जाए। मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा दुस्साहस मत करो।
तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है। मैं सुदर्शन चक्र हूं, मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। आप मुझे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाने दीजिए। मेरे रहते हुए तुम इस महल में प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम हट छोड़ दो। हनुमान जी नहीं मानते और महल की ओर बढ़ते हैं। तभी सुदर्शन चक्र उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, ए वानर, शीघ्र प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है। तभी उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उनके मुंह में समा गया और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ती हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने ऐसा क्यों किया? ये सब भक्तों के अहंकार को चूर करने के लिए किया था। सुदर्शन चक्र और करुण देव की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। हो प्रभु की लीला अद्भुत है।